अचानक रुकने की चौथी विधि। कल्पना करो कि तुम धीरे-धीरे शक्ति या ज्ञान से वंचित किए जा रहे हो। वंचित किए जाने के क्षण में अतिक्रमण करो। इस विधि का प्रयोग किसी यथार्थ स्थिति में भी किया जा सकता है और तुम ऐसी स्थिति की कल्पना भी कर सकते हो। उदाहरण के लिए, लेट जाओ, शिथिल हो जाओ और भाव करो कि तुम्हारा शरीर मर रहा है। आंखें बंद कर लो और भाव करो कि मैं मर रहा हूँ। जल्दी ही तुम महसूस करोगे कि मेरा शरीर भारी हो रहा है। भाव करो, मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ। अगर भाव प्रामाणिक है, तो तुम्हारा शरीर भारी होने लगेगा। तुम्हें महसूस होगा कि मेरा शरीर पत्थर जैसा हो गया है। तुम अपना हाथ हिलाना चाहोगे, लेकिन हिला नहीं पाओगे, क्योंकि वह इतना भारी और मुर्दा हो गया है। भाव किए जाओ कि मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ। और जब तुम्हें मालूम हो कि अब वह क्षण आ गया है, एक छलांग और कि मैं मर जाऊंगा, तब शरीर को भूल जाओ और अतिक्रमण करो। कल्पना करो कि तुम धीरे-धीरे शक्ति या ज्ञान से वंचित किए जा रहे हो। वंचित किए जाने के क्षण में अतिक्रमण करो। जब तुम अनुभव करते हो कि शरीर मर्त हो गया है, तब अतिक्रमण करने का क्या अर्थ है? शरीर को देखो। अब तक तुम भाव करते रहे थे कि मैं मर रहा हूँ। अब शरीर मर्त बोझ बन गया है। शरीर को देखो। भूल जाओ कि मर रहा हूँ। अब दृष्टा हो जाओ। शरीर मर्त पड़ा है और तुम उसे देख रहे हो। अतिक्रमण घटित हो जाएगा जब तुम अपने मन से बाहर निकल जाओ, क्योंकि मर्त शरीर को मन की जरूरत नहीं होती। मर्त शरीर इतना विश्राम में होता है कि मन की प्रक्रिया ही ठहर जाती है। तुम हो, शरीर भी है, लेकिन मन अनुपस्थित है। स्मरण रहे कि मन की जरूरत जीवन के लिए है, मृत्यु के लिए नहीं है। अगर तुम्हें अचानक पता चले कि मैं 1 घंटा के अंदर मर जाऊंगा, तो उस 1 घंटे के अंदर तुम क्या करोगे? 1 घंटा बचा है और निश्चित है कि 1 घंटे बाद, ठीक 1 घंटे बाद तुम मर जाओगे। तो तुम क्या करोगे? तुम्हारा विचार बिल्कुल बंद हो जाएगा, क्योंकि सब विचारना अतीत से या भविष्य से संबंधित है। तुम एक घर खरीदने की सोच रहे थे, या एक कार खरीदना चाहते थे, या हो सकता है कि तुम किसी से विवाह की योजना बना रहे थे, या किसी को तलाक देना चाहते थे। तुम बहुत सी बातें सोच रहे थे और वह सतत तुम्हारे मन पर भारी थी। अब जबकि सिर्फ 1 घंटा हाथ में है, तब न विवाह का कोई अर्थ है और न तलाक का। अब तुम सारी योजना उनके लिए छोड़ सकते हो जो जीने वाले हैं। मृत्यु के साथ आयोजन समाप्त हो जाता है। मृत्यु के साथ चिंता समाप्त हो जाती है, क्योंकि हर आयोजन, हर चिंता जीवन से संबंधित है। कल तुम जियोगे, इसी कारण से चिंता होती है। और यही कारण है कि जो लोग ध्यान सीखते हैं वह सतत कहते हैं कि कल की मत सोचो। जीसस अपने शिष्यों से कहते थे कि कल की मत सोचो, क्योंकि कल की सोचोगे तो तुम ध्यान में नहीं उतर पाओगे, तुम चिंता में उतर जाओगे। लेकिन हमें चिंताओं से इतना लगाव है कि हम कल की ही नहीं सोचते, आने वाले जन्मों तक की चिंता करते हैं। हम इस जीवन की ही नहीं सोचते, आने वाले जीवन का भी आयोजन करते हैं। मृत्यु के बाद के जीवन की भी चिंता रहती है। एक दिन मैं सड़क से गुजर रहा था कि किसी ने एक पुस्तिका मेरे हाथ में थमा दी। उसके मुख पृष्ठ पर एक बहुत ही सुंदर मकान का चित्र बना था और उसके साथ ही एक सुंदर बगीचा भी था। वह सुंदर था, अद्भुत रूप से सुंदर था, और बड़े-बड़े अक्षरों में यह प्रश्न लिखा था, क्या तुम एक ऐसा सुंदर घर और ऐसा सुंदर बगीचा चाहते हो? और वह भी बिना मूल्य के, मुफ्त। मैंने उस किताब को उलट-पलट कर देखा। वह घर और बगीचा इस दुनिया के नहीं थे। वह ईसाइयों की पुस्तिका थी। उसमें लिखा था कि अगर तुम्हें ऐसे सुंदर घर और बगीचे की चाह है, तो जीसस में विश्वास करो। जो लोग उनमें विश्वास करते हैं, उन्हें प्रभु के राज्य में ऐसे घर मुफ्त में मिलते हैं। मन कल की ही नहीं सोचता, वरन मृत्यु के बाद की भी सोचता है। वह अगले जन्मों के लिए भी व्यवस्था और आरक्षण करता रहता है। ऐसा मन धार्मिक नहीं हो सकता। धार्मिक मन कल की चिंता नहीं करता है। इसीलिए जो लोग जन्मों की चिंता करते रहते हैं, वे सतत सोचते रहते हैं कि परमात्मा उनके साथ कैसा व्यवहार करेगा।
चर्चिल मर रहा था और किसी ने उससे पूछा, तुम स्वर्ग में परमपिता से मिलने को तैयार हो? चर्चिल ने कहा, वह मेरी चिंता नहीं है। मुझे तो यह चिंता है कि परमपिता मुझसे मिलने को तैयार है। चाहे जो भी ढंग हो, तुम चिंता भविष्य ही की करते हो। बुद्ध ने कहा है कि कोई स्वर्ग नहीं है और न कोई भावी जीवन है। उन्होंने तो यह भी कहा है कि आत्मा नहीं है और तुम्हारी मृत्यु समग्र और पूरी होने वाली है। कुछ भी नहीं बचेगा। इस पर लोगों ने सोचा कि बुद्ध नास्तिक हैं। वे नास्तिक नहीं थे। वे एक स्थिति पैदा कर रहे थे जिसमें तुम कल को भूल जाओ और एक क्षण में यहाँ और अभी जी सको। तब ध्यान बहुत सरल हो जाता है। तो अगर तुम मृत्यु की सोच रहे हो, वह मृत्यु नहीं जो भविष्य में आएगी, तो जमीन पर लेट जाओ, मर्तवत हो जाओ, शिथिल हो जाओ और भाव करो कि मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ। यह सिर्फ सोचो ही नहीं, शरीर के एक एक अंग में, शरीर के एक एक तंतु में इसे अनुभव करो। मृत्यु को अपने भीतर सरकने दो। यह एक अत्यंत सुंदर ध्यान विधि है। और जब तुम समझो कि शरीर मर्त बोझ हो गया है और जब तुम अपना हाथ या सिर भी नहीं हिला सकते, जब लगे कि सब कुछ मर्तवत हो गया है, तब एकाएक अपने शरीर को देखो। तब मन वहां नहीं होगा। तब तुम देख सकते हो। तब सिर्फ तुम होगे, चेतना होगी। अपने शरीर को देखो। तुम्हें नहीं लगेगा कि यह तुम्हारा शरीर है। बस एक शरीर है। कोई शरीर ऐसा लगेगा। अगर मन न हो, अनुपस्थित हो, तो तुम नहीं कहोगे कि मैं शरीर हूँ या शरीर के बाहर हूँ। तुम महज होंगे। भीतर या बाहर नहीं होंगे। भीतर या बाहर सापेक्ष शब्द खड़े होंगे। तुम शरीर में नहीं होंगे। ध्यान रहे, मन के कारण ही अहम भाव उठता है कि मैं शरीर हूँ। यह भाव कि मैं शरीर हूँ मन के कारण है। अगर मन न हो, अनुपस्थित हो, तो तुम नहीं कहोगे कि मैं शरीर हूँ या शरीर के बाहर हूँ। तुम महज होगे। भीतर या बाहर नहीं होंगे। भीतर या बाहर सापेक्ष शब्द हैं जो मन से संबंधित है। तब तुम मात्र साक्षी रहोगे। यही अतिक्रमण है। तुम यह प्रयोग कई ढंगों से कर सकते हो। कभी-कभी वास्तविक स्थितियों में भी यह प्रयोग संभव है। तुम बीमार हो और तुम्हें लगता है कि अब कोई आशा न बची, मृत्यु निश्चित है। यह बहुत उपयोगी स्थिति है। ध्यान के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। और दूसरे ढंगों से भी इसका उपयोग कर सकते हो। कल्पना करो कि धीरे-धीरे तुम्हारी शक्ति क्षीण हो रही है। लेट जाओ और भाव करो कि समस्त अस्तित्व मेरी शक्ति को चूस रहा है। चारों ओर से मेरी शक्ति चूसी जा रही है और शीघ्र ही मैं निःसत्व हो जाऊंगा, सर्वथा बलहीन हो जाऊंगा। मेरे भीतर कुछ भी नहीं बचेगा। और जीवन ऐसा ही है। तुम चूसे जा रहे हो। तुम्हारे चारों ओर की चीजें तुम्हें चूस रही हैं। और एक दिन तुम मुर्दा हो जाओगे। सब कुछ चूस लिया जाएगा। जीवन तुमसे जा चुकेगा और केवल शव पड़ा रह जाएगा। इस क्षण भी तुम यह प्रयोग कर सकते हो। कल्पना कर सकते हो। लेट जाओ और भाव करो कि ऊर्जा चूसी जा रही है। थोड़े ही दिनों में तुम्हें साफ होने लगेगा कि कैसे ऊर्जा बाहर जाती है। और जब तुम समझो कि सारी ऊर्जा बाहर निकल गई है, भीतर कुछ नहीं बची है, तब अतिक्रमण कर जाओ। वंचित किए जाने के क्षण में अतिक्रमण करो। ऊर्जा का अंतिम कण तुमसे बाहर जा रहा है। अतिक्रमण कर जाओ। दृष्टा हो जाओ। मात्र साक्षी। तब यह जगत और यह शरीर दोनों तुम नहीं हो। तुम बस देखने वाले हो। यह अतिक्रमण तुम्हें तुम्हारे मन के बाहर ले जाएगा। यह कुंजी है और तुम अपनी पसंद के मुताबिक कई ढंगों से यह प्रयोग कर सकते हो। उदाहरण के लिए, हम लोग दौड़ने की बात कर रहे थे। उसमें ही अपने को थका दो। दौड़ते जाओ। खुद मत रुको। शरीर को अपने आप ही गिरने दो। जब शरीर का जर्रा जर्रा थक जाएगा, तुम गिर पड़ोगे। और जब तुम गिर रहे हो, तभी सजग हो जाओ। सिर्फ देखो कि शरीर गिर रहा है। कभी कभी चमत्कारपूर्ण घटना घटती है। तुम खड़े रहते हो, शरीर गिर गया है और तुम उसे देख सकते हो। तुम देख सकते हो कि शरीर ही गिरा है और तुम खड़े हो। शरीर के साथ मत गिरो। चारों तरफ घूमो, दौड़ो, नाचो, शरीर को थका डालो।
लेकिन ध्यान रहे तुम्हें लेटना नहीं है, क्योंकि उस हालत में आंतरिक चेतना भी शरीर के साथ गति करके लेट जाती है। इसीलिए लेटना नहीं है, तुम चलते ही चलो, जब तक शरीर अपने आप ही न गिर जाए। तब शरीर शव की तरह गिर जाता है और तुम्हें तुरंत दिखाई देता है कि शरीर गिर रहा है और तुम कुछ नहीं कर सकते। उसी क्षण आंखें खोलो, सजग हो जाओ, चूको मत, जागरूक होकर देखो कि क्या हो रहा है। हो सकता है तुम खड़े हो और शरीर गिर पड़ा है। एक बार यह जान लो, फिर तुम कभी नहीं बोलोगे कि मैं शरीर से पृथक हूँ। अंग्रेजी के शब्द एक्सटेसी का यही अर्थ है, बाहर खड़ा होना। एक्सटेसी अर्थात बाहर खड़ा होना। अंग्रेजी में एक्सटेसी का प्रयोग समाधि के लिए होता है। और एक बार तुम समझ लो कि तुम शरीर के बाहर हो, तो उस क्षण मन नहीं रह सकता, क्योंकि मन ही वह सेतु है जिससे यह भाव पैदा होता है कि मैं शरीर हूँ। अगर तुम एक क्षण के लिए भी शरीर से बाहर हुए, तो उस क्षण में मन नहीं रहेगा। यह अतिक्रमण है। अब तुम शरीर में वापस हो सकते हो, मन में भी वापस हो सकते हो, लेकिन अब तुम इस अनुभव को नहीं भूल सकोगे। यह अनुभव तुम्हारे अस्तित्व का भाग बन गया है। यह सदा तुम्हारे साथ रहेगा। इस प्रयोग को प्रतिदिन करो और इस सरल प्रक्रिया से बहुत कुछ घटित होता है। मन को लेकर पश्चिम सदा चिंतित रहता है और अनेक उपाय भी करता है, लेकिन अब तक कोई उपाय काम करता नजर नहीं आता। हर एक चीज फैशन बनकर समाप्त हो जाती है। मनोविश्लेषण अब एक मर्द आंदोलन है। उसकी जगह नए आंदोलन आ गए हैं। एनकाउंटर समूह है, समूह मनोविज्ञान है, कर्म मनोविज्ञान है, और भी ऐसी ही चीजें हैं, लेकिन वे फैशन की तरह आती हैं और चली जाती हैं। क्यों? इसलिए कि मन के भीतर तुम ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था बिठा सकते हो, और ये व्यवस्थाएं बार बार उपद्रव में पड़ेंगी। मन की व्यवस्था, उसके साथ समायोजन करना रेत पर घर बनाने जैसा है, ताश का घर बनाने जैसा है। वह घर सदा हिलता रहेगा, और यह डर सदा रहेगा कि अब गिरा तब गिरा। वह किसी भी क्षण गिर सकता है। आंतरिक रूप से सुखी और स्वस्थ होने के लिए, संपूर्ण होने के लिए मन के पार जाना ही एकमात्र उपाय है। तब तुम मन में भी लौट सकते हो और उसे उपयोग में भी ला सकते हो। तब मन यंत्र का काम करता है और तुम उससे तादात्म्य नहीं रखते। तो दो चीजें हैं, एक कि मन के साथ तुम्हारा तादात्म्य है, तंत्र के लिए यही रुग्णता है। दूसरे, मन के साथ तुम्हारा तादात्म्य नहीं रहा, तुम उसे यंत्र की तरह काम में लाते हो। तब तुम स्वस्थ और संपूर्ण हो।